आप मत समझिए कि आपके दरवाजे पे अगर वो संकट और वो जिहादी और इस्लामिक आतंकवादी नहीं आया है तो आप इस खुलेवे में रहें कि नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम तो कई सौ सालों से हैं भाई। 5000 साल पुरानी सभ्यता के लोगों में से जो लोग लाहौर में 1935 में हमारी तरह बकवास कर रहे थे, हमारी तरह चिल्ला चिल्ला के लाहौर में कह रहे थे, लाहौर के अखबार पढ़ लीजिए जाके, आप कोई गए नहीं, मेरे जीवन के 12 साल उस मुल्क में कटे हैं। लाहौर में 1935 में लोग ऐसे ही चिल्ला चिल्ला के समझा रहे थे, लेकिन पब्लिक के ऊपर भूत सवार था। हम हजारों सालों से साथ रह रहे हैं, हमारा भाईचारा है, आप हमें लड़ाना चाहते हैं। 1940 में वो लोग इस लायक नहीं बचे जो हम जैसे लोगों को कहते हैं कि आप हमें लड़ाना चाहते हैं। हमारे समाज को जब तक हो न जाए तब तक यकीन नहीं होता। चौकन्ना समझदार समाज, जागरूक समाज अगर घटना 1000 किलोमीटर दूर घटती है तो ये सोचता है कि इसका यहां आने में कितना समय लगेगा, और वो यहां आए उससे पहले जो गलती उस 1000 किलोमीटर दूर रहने वाली जगह पे हुई है वो हम नहीं दोहराएंगे, उसका इंतजाम उसी दिन कर लेता है। तो फिर वो जिहादी और दंगाई आपके दरवाजे तक नहीं पहुंचता। लिहाजा अगले कम से कम 50 साल, अगले 50 साल, मुझे नहीं मालूम इस सभा में कितने क्षत्रिय हैं, कितने ब्राह्मण हैं, कितने वैश्य हैं, कितने शूद्र हैं, मेरे लिए एक एक राष्ट्रवादी है, भारतवंशी है और सनातनी है। आप ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, जो भी हैं, ये आपका निजी मामला है, अपने घर के अंदर रखिए। शादी किस लड़की से करनी है, किस लड़के से करनी है, अपनी जात को लेकर के आपको कोई अगर थोड़ा बहुत गुमान है तो उसे 4 दीवारी में बंद रखिए। राष्ट्र का निर्माण करते वक्त सिर्फ सनातनी कहिए, बाकी कुछ मत कहिए। आपकी इसी कमजोरी के चलते पहले मुगलों ने लूटा, अब उनके वंशज आपको लूट रहे हैं। ये देश टूट के कगार पर है, सिविल वॉर के कगार पर है, गृह युद्ध के कगार पर है। ये जो कुछ भी आप देख रहे हैं, सेना है, पुलिस है, ये दिखने में लग रही है। आप देख चुके हैं कि कश्मीर में भारत की सेना को लोग दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं। कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वो वहां के लोग मार रहे हैं। वहां सेना का मोरल देखिए। और दिल्ली की सड़कों पे, पटना की सड़कों पे, कटिहार की सड़कों पर, रामपुर में, बिजनौर में जो लोग पुलिस को दौड़ा के मार रहे हैं, आप थोड़ी देर के लिए सोचिए ये स्थिति कितनी खतरनाक है। एक हथियारबंद पुलिस वाले को जो इस देश की सरकार के बनाए कानून को बचाने के लिए उन्हें रोक रहा है, उन हथियार समेत लोगों के हथियार भी छीने जा रहे हैं, उनकी पिटाई भी हो रही है। ये 2020 का दृश्य आपको नहीं लगता कि सिर्फ चंद दिनों का इंतजार लोग कर रहे हैं। मैंने चंदोसी में एक बात कही, ये बिल्कुल वही बात है जो मैं पिलासी की लड़ाई की बात कर रहा हूं। जब इस देश को तोड़ने वाली ताकतें, जिना वाली आजादी मांगने वाली ताकतें पूरी ताकत के साथ भारत की पुलिस को हमला करती हैं और भारत की पुलिस उन्हें हमला करने से रोकती है, अभी उसने रिटेलिएशन में कुछ किया ही नहीं। थोड़ी देर के लिए सोचिए कि अगर पुलिस ना हो तो जो लोग आग लगा रहे हैं बसों में, रेल की पटरियां उखाड़ रहे हैं, भारत के संसाधनों पर हमला कर रहे हैं, ये भीड़ किसकी तलाश में भाग रही है सड़कों पे? अगर पुलिस नहीं होगी तो ये भीड़ आपके घर पे आग लगाएगी। वो पुलिस वाला आपके और उन दंगाइयों के बीच में एक दीवार का काम कर रहा है और आप घर के अंदर टीवी देखते हुए देख रहे हैं, ये अच्छा सीन है, ये अच्छा सीन है, देखो यहां पे ऐसा हुआ, यहां पे पुलिस वाले ने मारा, देखो पुलिस वाले को ये कैसे मार रहे थे। आपकी भी कोई भूमिका होगी या नहीं होगी? इसलिए मैंने कहा कि सिर्फ छत्री का काम नहीं था प्लासी की लड़ाई में, युद्ध में सिर्फ छत्री लड़ेगा, बाकी देश जो है टीवी देख रहा था। आज आप वही काम कर रहे हैं। उस पुलिस वाले की मदद के लिए आपको कम से कम खड़ा होना होगा। आपको काउंटर सड़क के ऊपर एक मौन प्रोसेशन निकालना होगा ताकि भीड़ तंत्र इस बात को डरे कि हमारी गिनती अगर है तो हमसे 10 गुना गिनती इस देश में राष्ट्रवादियों की है। आपको पत्थर फेंकने की आवश्यकता नहीं,
लेकिन अपने होने का सबूत दीजिए। टेलीविजन के चैनल बदलने से, न्यूज देखने से राष्ट्रवाद मजबूत नहीं होगा। वो सिर्फ पुलिस वाला, क्योंकि वो सरकार की वर्दी पहना है इसलिए उसको मारा जा रहा है, वो सिर्फ इसलिए मर रहा है। ये सिर्फ देश बचाना फौज का और पुलिस वाले का काम नहीं है, इसमें आपकी भूमिका है। ये रात में जो आप सुन रहे हैं, इससे मुझे लगता है कि आपके अंदर कहीं ना कहीं उस चीज का बोध हो रहा है कि जो काम आपके पूर्वजों ने नहीं किया और जो आपने किसी भुलावे में नहीं किया, उसकी तरफ आपका पहला कदम है। लिहाजा अगले 50 साल तक किसकी सूरत आपको अच्छी लगती है, किसकी नहीं लगती है। हजारों काम ऐसे हुए होंगे जो निजी तौर पे मेरे खिलाफ हो सकते हैं। अपने निजी स्वार्थों को 50 साल के लिए खुटी पर टांग दीजिए। यह सबसे अपील कर रहा हूं मैं। किस पार्टी को वोट देना है, किसको नहीं देना, यह आप जाने। मेरा यह एजेंडा नहीं है किसको वोट देने के लिए मैं वोट मांगने नहीं आया। मैं समाज के अंदर उस चेतना को जगाने आया हूं। अपने आप को सनातनी मानो, ना ब्राह्मण हो ना ठाकुर हो। पूजा पद्धति करनी है, उसको घर में बंद रखो। 50 साल तक आपको सत्ता वही चाहिए जो राष्ट्र की चिंता करे। उन्हीं को आपको वोट देना है जो राष्ट्र की चिंता करे। वो कौन होंगे 50 साल के बाद, किसकी सूरत क्या होगी, मैं नहीं जानता। अभी 1000 साल के बाद, मात्र अभी 1000 साल पूरे भी नहीं हुए हैं, 1000 साल के बाद भारत की धरती के ऊपर जो भारत का एक हिस्सा था, जिसे आप जनगण मन में बहुत जोर जोर से गाते हैं, सिंध, गुजरात, मराठा, वो सिंध इस वक्त पाकिस्तान के पास है। वो पाकिस्तान के पास चला गया। समझ में आता है ये जो टुकड़ा होता है कि हमारा, ये माने आप कि किसी ने आपका टुकड़ा ले लिया है, ये सिर्फ सत्ता का खेल होता है, ताकत का खेल होता है। जिस दिन आपके अंदर पुरुषार्थ जग जाएगा, पाकिस्तान भी आपके पास होगा, बांग्लादेश भी आपके पास होगा। ये कोई बड़ी चीज नहीं है। ये जमीन का टुकड़ा चला जाने से आपके अंदर मायूसी नहीं आनी चाहिए कि हम कमजोर हैं, हम डर गए हैं। दुनिया में बाउंड्री बदलती रहती है, देश बनते हैं, मिट जाते हैं, कोई नई बात नहीं। सिक्किम भी एक देश था किसी जमाने, आपका सूबा है। गोवा भी एक देश था किसी जमाने, आपका सूबा है। कोई नई बात नहीं है, इससे मत घबराइए। सबसे बड़ी बात यह है, राजनीतिक भारत के टुकड़े बहुत हुए हैं। क्या आपको 5 अगस्त 2019 से पहले क्या आपको लगता था कश्मीर आपका है? अब क्या हो रहा है? जो वहां के मुख्यमंत्री थे, जो पहले प्रधानमंत्री थे, वो ये कहते थे कि अगर धारा 370 और 35 से छेड़छाड़ की गई, चुनौती के साथ कहते थे, भारत के संविधान की शपथ लेके कहते थे कि अगर छेड़छाड़ की गई तो जम्मू कश्मीर में भारत का तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। अभी सिर्फ 2 को भेजा है आपने। ऐसी स्थिति कर दी है कि अब यह समझ नहीं आ रहा कि उनके जनाजे को उठाने के लिए 4 लोग मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। कहीं आवाज नहीं निकल रही है, सूरज नहीं देखा उन्होंने कई महीनों से। 370 भी गई, 35 भी गई, और ये इसलिए नहीं गई है कि सरकार बहुत मजबूत है ना। सरकार तो 412 की भी बहुत मजबूत थी 1996 में, बहुत मजबूत थी। मजबूत समाज हो गया है। यह समाज आपको बैठने नहीं देगा। इसलिए किसी भी राजनीतिक घटना का विश्लेषण जब करेंगे, अपने स्वार्थों से हटके करेंगे तो सही निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। 2019 में भारत के 90 करोड़ हिंदुओं ने भारतीय जनता पार्टी को इसलिए नहीं जिताया था कि अब जीत के जाना, अब नाली बनाना, अब सड़कों को बनाना, अब हाईवे बनाना। आपने अपनी मंशा जाहिर कर दी थी पब्लिकली और साफ साफ कहा कि तुम्हें 2019 में 282 से 303 सीटें इसलिए नहीं दे रहे कि तुम हवाई जहाज बनाओ। बन गए हवाई जहाज, तो बन रहे हैं। तुमको राष्ट्र बनाने के लिए भेजा है, और जब आपने ये दबाव बनाया कि राष्ट्र बनाने के लिए भेजा है, तो राष्ट्र कैसे बनता है कि एक आजाद भारत के अंदर
एक राष्ट्र के अंदर कश्यप ऋषि के वंशज कश्मीरी हिंदू पंडित जो उस जमीन के मूल अधिकारी थे, उनको जिहादियों ने 70 साल में दिल्ली की बौनी सरकारों ने इतना ताकतवर बना दिया कि उसी सूबे का एक आदमी भारत के अंदर पहला मुसलमान गृह मंत्री बना। उसने षड्यंत्र किया, पूरा देश चुप बैठा रहा, कोई चर्चा नहीं हुई, कोई मंच से बोलने नहीं आया। अगर किसी ने उस वक्त यह सोचा होता कि 1989 के अंदर जो वीपी सिंह की सरकार बनी वो किसी विदेशी एजेंडे के तहत बनी थी, वो सरकार भारत के लोगों ने नहीं बनाई थी। मैं वैसे राजनीतिक टिप्पणी कम करता हूं। विक्रम साहब से कल कह रहा था मैं कि जीवित रहा मैं अगर, और आप सब लोगों से कभी बात करने का मौका मिला, आपके राज्य में भी सरकार आपकी मर्जी से नहीं, उनकी मर्जी से नहीं है, कुछ विदेशी ताकतों की मर्जी से आपके राज्य में सरकार बनी है। ध्यान रखिएगा, बहुत दिन बाद पता चलेगा, ये अभी नहीं पता चलेगा। किसी का एजेंडा है विदेशी ताकत का, आपके लोग उसके एजेंडे पे नाच रहे हैं। ये जो सरकार बनी है इसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं जो सबको पता है, समय के साथ बोलेंगे, क्योंकि मैं किसी राजनीतिक दल का आदमी नहीं हूं। इसीलिए 1989 में वीपी सिंह की सरकार में पहला मुसलमान गृह मंत्री क्यों बनाया गया और किसे बनाया गया ये आपको नहीं पता।